मैं अपने सभी मेंबर्स का, ऑफिस बियरर्स का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे चेयरमैन सर को, कुंवर विक्रम सिंह जी को और पूरी कैप्सी टीम के ऊपर जो पूर्ण विश्वास जताया है। आज अगर हम देश में विदेश में शिखर पर हैं, यही नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के सभी उच्चाधिकारी, सीनियर पर्सन्स, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, सभी कैप्सी की सराहना करते हैं। इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो अब चौकीदार कहने में कोई शर्म नहीं है। हमें गर्व करना चाहिए कि हाँ, हम चौकीदार हैं। एक पहले जुनून चला था कि हर नेता कहता था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरा देश चौकीदार बोल रहा है। जब हम किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, मैं चेयरमैन साहब के साथ अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ का जो पीए होता है या एसडीओ होता है, तो वो हम उसको विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो वो पहले तो पूछता है कि भाई कैप्सी बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैप्सी क्या काम करती है, उन सबको ये पता है कि कैप्सी बहुत बढ़िया काम करती है। और उच्च अधिकारी से, मंत्री से मिलने के लिए तुरंत हमको कंफर्मेशन देता है कि भाई हाँ, हम आपको फला डेट का निमंत्रण देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी पॉपुलरिटी, कैप्सी की पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा पूरे देश में है। अगर आप भी अपने प्रदेशों में जाते हैं तो कैप्सी का अगर कार्ड देते हैं तो आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि सभी लोग कैप्सी को जानते हैं। आप पिछले कुछ माह पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी से हम मिलने गए थे। हम 4-5 लोग थे, सभी मिलने गए थे। उन्होंने चेयरमैन साहब की बात को पूरी अच्छी तरह समझाया। चेयरमैन साहब अपनी बात को सारी अच्छी तरह से A to Z समझा देते हैं किसी भी नए अधिकारी को। लेकिन गर्व की बात और अच्छी बात यह है कि उसको कैप्सी के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी। उसने पूरी बात को सुना और बात सुन के ये बोला कि मैंने एक पुलिस की सुरक्षा समिति गठित की है और उस गठित में चेयरमैन साहब का, कैप्सी का एक नुमाइंदा होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि कैप्सी का नाम पुलिस में भी है, कि वो भी चाहते हैं कैप्सी का एक आदमी शामिल हो। ये बहुत बड़ी बात है। आप ताली जोर से ही बजा सकते हैं। मैं उन सभी चैप्टर प्रेसिडेंट्स का, हमारे मेंबर्स का, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और उनकी भागीदारी के बिना जो आज सफलता, जो मैं बता रहा हूं, जो सफलता मिल रही है इस क्षेत्र में, ये उनके बगैर परिश्रम के संभव नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है। आप लोग देखिए कहां से आते हैं, पूरे प्रदेश से 35 आदमी भास्कर जी के, किसी के 20 आदमी, किसी के 40 आदमी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है कि पैसा भी खर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, यहाँ 2 दिन सुनते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। आप लोग क्यों आते हैं भाई? अगर आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों आएंगे? लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे सारे चैप्टर्स, एक से एक चैप्टर और आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने पूरे दिल से, हृदय से यहाँ आकर आते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। कल आपने काफ़ी आनंद लिया है, मुझे पता है। इस सिक्योरिटी का भविष्य तभी आज यहाँ पर है। उस समय सिक्योरिटी, एक टाइम था सर जब हम लोग, हमारे एज के लोग हैं, भास्कर जी भी हैं, सभी और बड़े बड़े लोग, उस समय सिक्योरिटी कंपनी के बारे में क्या बोला जाता था बताओ ना। ये जो सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह से सजे धजे बैठे हैं, कि आपने देखे कभी? कभी नहीं देखा होगा। और क्या क्या पेपर में आता था, आपकी कोई इज्जत नहीं थी। अभी गुड़गांव में और नोएडा में एक झगड़ा हुआ, एक लेडीज ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया, शी वॉज अरेस्टेड। दिस इज द थिंग। आपकी इतनी वैल्यू है आज गार्ड की, वो अरेस्ट कर ली गई। चेयरमैन साहब ने खुद फोन किया गुड़गांव में उस कमिश्नर को कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। एक हमारे संचालक को भी सर कोई पीट दिया था, उसका चेयरमैन साहब ने उस कमिश्नर को जब फोन किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। यह है कैप्सी का काम।
और बुराई भलाई तो कितनी करते थे, सिक्योरिटी गार्ड चोरी कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड क्या होते हैं, चप्पलों में आते थे, ना कुछ है, ना लाठी है, ना डंडा है। आज देखिए क्या नहीं है। आज सिक्योरिटी गार्ड, आप, मैं तो कहता हूँ आगे आने वाले टाइम में आप सब देश विदेश भी जाते हो, इन गार्ड को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये विदेश नहीं जा सकते। दे आर इक्वल टू देम। बस थोड़ी सी हमें और इनको थोड़ी नॉलेज देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी कंपनियां अब पहले तो ये भी होता, मिनी वेज नहीं देते थे, पीएफ पीएसआई का कोई मतलब नहीं, बोनस ग्रेचुइटी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर कंपनियां कंप्लाइंट कर रही हैं, बिना कंप्लाइंट के कोई नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सभी लोग अब गार्डों के बारे में सोचने लगे हैं कि नहीं, हमें गार्ड को सोचना है, इनके बारे में सोचना है। केएफसी क्या क्या सोच रही है, जो चेयरमैन साहब ने कितनी चीज़ें बताई गार्डों के बारे में, क्या नहीं कर रहे भाई। हाउसकीपिंग का, हाउस का स्कीम का बताया, मोदी का जो आवास का नीति है कि हम गार्डों को क्या क्या देना चाहते हैं, गार्ड के लिए। आज ही देख लीजिए डॉक्टर ओंकार शर्मा जी का, ये बराबर निरंतर मिलने का ही नतीजा है कि मिलती रहती है। कि बहुत से लोग कहते हैं जिन्होंने ना तो आना है, ना मेंबर बनना है, ना पैसे देने हैं, केएफसी करती क्या है। अरे तुम आओगे तो बताएंगे ना केएफसी क्या करती है। तुम जानते किसके हो? आज भास्कर रेड्डी यहाँ बैठे हैं, डीएस रेड्डी यहाँ बैठे हैं, ये अनुज सिंह बैठे हैं, और कहाँ कहाँ के पंडित जी बैठे, दुनिया भर के पूरे स्टेट के लोग हैं। आप किसको जानते थे वहां बैठ के? किसको जानते थे? बोलो पाटिल जी, हैं? आज केएफसी ने आपके दिल मिला दिए, आप दोनों के दिल भी मिलेंगे, चिंता मत करें। हाँ नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप दोनों के भी दिल मिले, दिल में गुंजाइश रखे। नो 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 इल्ले, ओके। हाँ आपने ऐसे समय में, ऐसी इतनी बुरी दशा थी सिक्योरिटी इंडस्ट्री की, ऐसे समय में जो जिम्मा आपने हमारे कुंवर विक्रम सिंह जी को दिया, और उन्होंने, चेयरमैन साहब ने निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था, जो उन्होंने पूरा करके दिया है। हमने पूरी ईमानदारी से कार्य किया है, और आज निरंतर आप लोगों ने चेयरमैन साहब कुंवर विक्रम सिंह के नेतृत्व में इस इंडस्ट्री पर भरोसा किया है। ये आप भरोसा ही सब कुछ है। अगर आप भरोसा करेंगे, आप दोनों भी भरोसा करें, ठीक है। कोरोना काल में आप देखिएगा साहब, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। कोरोना काल में जो स्थिति थी, क्या ये गार्ड, क्या हम सब लोग, क्या इंडस्ट्री चला सकते थे? चेयरमैन साहब ने कहा कि इन्होंने खुद अमित शाह और 2-3 लोग और उनको फोन किया कि भाई एसेंशियल सर्विस नहीं करोगे तो सब ठप हो जाएगा। आपने पुलिस को कर दिया, डॉक्टरों को कर दिया, नर्सों को कर दिया। भाई सिक्योरिटी गार्ड के बगैर आप क्या अस्पताल चला लोगे? क्या होटल चला लोगे? क्या चला सकते हो आप? और सिक्योरिटी गार्ड ने ही मरीजों को अटेंड किया, हम लोगों ने तो अटेंड नहीं किया। आई विल टेल यू द फैक्ट, बॉडी को रख के जाया करते थे, भाग जाते थे, गार्ड ही को करना है सारे काम, कोई छूता तक नहीं था। ये काम बहुत, कहते हैं ना, क्या काम किया, ये हमारे धंधे को, हमारे बिजनेस को, हमारी इंडस्ट्री को बचाया है। कुमार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई भूलेगा नहीं आपको। हाँ, क्या कहना है? नहीं, चल रहा हूँ हमें आपकी सपोर्ट, जितने लोग हैं यहाँ आते हैं तो रियल में एक अलग ऊर्जा देती है। ऊर्जा समझते हो? हाँ, अलग ऊर्जा देती है, खासतौर से हमें और चेयरमैन साहब को, कि भाई जब आप इतने अच्छे भाव से आते हैं तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो हमें ऊर्जा देती है, नए संकल्प लेने की शक्ति प्रदान करती है। अब हम इस साल ये करेंगे, उस साल ये करेंगे, समझ रहे हैं भाई? तमिलनाडु संकल्प है, संकल्प समझ रहे हैं ना? हाँ हमें आपकी सपोर्ट से नई ऊर्जा मिलती है और संकल्प लेने की शक्ति प्रदान करती है। गार्डों का गर्मी में धूप में काम करना, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब का ये वायदा है कि ये गार्ड जो गर्मी में, धूप में, बरसात में खड़े रहते हैं, इसको वेस्ट नहीं जाएगा। आज वो समय आ चुका है और आपने भाषण सुन लिए हैं कि इनका दिन शुरू हो चुका है। आज से दिन